हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास ये जो आई है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 और 18 दोनों स्टूडेंटों के लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एक वीडियो मैंने बनाया था संडे को, आपको ध्यान होगा कि मेरे एक सोर्स के द्वारा मुझे न्यूज़ पता चली थी कि आपका मंडे को रिजल्ट 100% आना ही है। तो रिजल्ट मंडे को आएगा। उन्होंने ज़रूर बोला था 2018 का पहले आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उनका ये कहना था यूपी ट्रिपल एस सी जेई का आएगा या फिर 18 का आएगा, पहले उनका फोर्स करके ये कर रहे थे। बट दोनों में से एक रिजल्ट तो आपका 100%, वो भी मॉर्निंग में सुबह 10 बजे ही आ गया। तो सोर्स ज़रूर रिलायबल है, आप ये कह सकते हो। उन्हीं के द्वारा मुझे एक न्यूज़ पता चली है 2016 और 2018 जेई के बारे में, जो आपके ज़मीन पैरों के नीचे से ज़मीन हिला सकती है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ, हम सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। ये आपका हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है कि इतने स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंटों के बीच में आप निकल के आ गए। आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि आपका सिलेक्शन हुआ। ये पूरा किसी का क्रेडिट नहीं जाता है। कहने के लिए सभी होते हैं दूसरे का क्रेडिट है, बट किसी का क्रेडिट नहीं जाता। ये 100% इज़ योर क्रेडिट। आपकी मेहनत है, आपने सफलता को छीन लिया है दूसरे से। ये बिल्कुल कहना गलत नहीं है, ये आपकी सफलता है। तो बिल्कुल पूरी खुशियाँ मनाइए। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू यू एंड योर फैमिली। इतने दिनों बाद रिजल्ट आया लेकिन खुशियाँ लेकर आया, तो खुशियाँ मनाइए। अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके लिए आपने क्लिक किया है, उसके बारे में बात करते हैं। रिजल्ट तो आ चुका है, बट अब क्या आगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले तो 2018 जेई स्टूडेंट्स, इनके वीडियो बहुत मैसेज मेरे पास आ रहे थे, उनकी तरफ से भी, सभी स्टूडेंट की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ आपके सिलेक्शन के लिए। अब देखिए क्या है, सभी स्टूडेंट जितने भी हैं 2018 में, जेई 2018 में जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, उनकी तरफ से एक निवेदन है आप सभी के लिए, जितने भी सिलेक्टेड है 2016 में। देखिए, निवेदन बहुत छोटा सा है। छोटा सा इसलिए है क्योंकि आपके एक स्मॉल डिसीजन से, एक छोटे से डिसीजन के कारण 5 से 10 फैमिली, एक जो स्टूडेंट होता है उससे रिलेटेड 5 से 10 लोग होते हैं, तो 10 से 20 लोगों की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ सकती हैं, उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप कह सकते हो सिर्फ आपके कारण, कि आपके एक डिसीजन से किसी 5 से 10 लोग की ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसा डिसीजन है। देखो, सिर्फ सभी का निवेदन यही है कि आप तो सिलेक्टेड हो चुके हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। अगर आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला है और आप उस डिपार्टमेंट से खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी विथ योर पोजीशंस, देन देखो क्या है कि 2018 का रिजल्ट भी जस्ट आने वाला है। रिजल्ट आएगा और उसमें 99% चांसेस हैं कि आप लोग का सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि देखो, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने मेहनत की है, इसी कारण से आपका 2016 में भी सिलेक्शन हुआ है। और अगर आपने मेहनत कंटिन्यू करी होगी तो आपका 18 में भी सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है। हो सकता है को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हों जो 2 से 3 नंबर में इस एग्ज़ाम में भी पीछे रहे हों आपसे, और 2 से 3 एग्ज़ाम में बाद में भी पीछे रहे हों, तो वो सेलेक्टेड ना हो पाए। मेनली रिजल्ट में नाम आ जाएगा बट सेलेक्टेड नहीं हो पाएंगे बाद में। तो सभी की तरफ से सिर्फ एक ही निवेदन है कि अगर आप खुश हैं अपनी पोजीशन से, तो एक स्मॉल स्टेप करना कि जब डीवी होगी तो आप डीवी मत करवाना अपनी। आपके डीवी नहीं करवाने से कैसे फ़ायदा होगा, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप अगर डीवी नहीं करवाते हो तो आप क्या है, अपने नीचे जो आपके आपसे कम नंबर जिस स्टूडेंट के आए हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा आपके पोजीशन पे, क्योंकि आपने डीवी नहीं करवाई। उसका सिलेक्शन होता है, आप तो पहले से सिलेक्टेड हो, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। आपके घर में खुशियां हैं ही पहले से, आपकी मेहनत को आपने प्रूफ करके दिखाया सामने। डेफिनेटली दूसरा स्टूडेंट आपसे थोड़ा कम नंबर लेके आया है, लेकिन उसकी गलती नहीं है। 1 से 2 नंबर कभी भी मिस्टेक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकती है, और आप अगर टैलेंटेड हैं तो ये आपका फ़र्ज बनता है सभी को साथ लेके चलें, सभी के घर में खुशियाँ आएँ, और दूसरा भी, दूसरे के घर में भी खुशियों का मौका मिले। डेफिनेटली उसको पता नहीं चल पाएगा कि आपके कारण उसका सिलेक्शन हुआ है, बट अगर आप डीवी नहीं कराते हैं तो आप 100% मान लीजिए कि इट्स बिकॉज ऑफ यू। वन फैमिली, अगर आप एक एक आदमी नहीं कर सकता है, डीवी करवाने नहीं जाता है जो टॉपर रहता है, तो उसके कारण से दूसरे स्टूडेंट को सेलेक्ट होता है, तो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, उससे रिलेटेड 5 से 10 लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा।
क्योंकि देखो रियलिटी तो यही है कि जितने स्टूडेंट आपके पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्ज़ाम में, जैसे जेई हो गया या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, और वो 7 से 8 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई बाहर रह के कर रहा है, कोई घर पे ही कर रहा है, किसी भी कंडीशन में कर रहा है, बट कंडीशन वाज नॉट दैट गुड। इसी कारण से वो इतने दिनों से लगा हुआ है। तो आपके एक कारण अगर उसे जॉब मिलती है तो उनकी पूरी फैमिली की कंडीशन बदल सकती है। किसी के घर नहीं है, उसका घर बन सकता है, उसके घर में कुछ खुशियाँ आ सकती हैं। माँ बाप ने जो इतने दिनों से उसके लिए किसी तरह से पैसे से जुगाड़ करके भेजे थे, उसको उनके को खुशी होगी कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो ये आप स्मॉल स्टेप ज़रूर लेना। मेरी भी निवेदन, मेरा भी एक छोटा भाई या फिर दोस्त की तरह ही मान लो कि आपके कारण से आपने बहुत मेहनत की, डेफिनेटली आप बधाई के पात्र हैं। एक ज़रूर निवेदन मेरा भी है कि अगर आप खुश हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आप खुश नहीं, अगर आप खुश हैं अपनी पोजीशन से, तो कृपया करके डीवी करवाने मत जाना। जिससे क्या है, दूसरे स्टूडेंट को मौका मिले, उसकी ज़िंदगी भी सुधर सके। ठीक है। और दूसरी बात, जो आपने थंबनेल में आपने जो पोस्टर देखा था कि आपकी 2016 की जेई रद्द की वैकेंसी रद्द हो सकती है, तो उसके बारे में सोर्स की न्यूज़ ये है कि कोई सोर्स से बात नहीं हुई है। सभी वीडियो, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है आपकी वैकेंसी कुछ भी रद्द नहीं होगी। सिर्फ ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, टाइटल इसलिए रखा था ऐसा, जिससे आप पूरा वीडियो देखें और दूसरे स्टूडेंट है उसका दर्द भी समझ सकें। क्योंकि देखो, अब आपके हाथ में ही है। अगर आप जाओगे तो दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, और आप नहीं जाओगे तो डेफिनेटली दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो इट्स ऑल इन योर हैंड कि आपके एक डिसीजन से 10 लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी, या फिर इसी तरह वो दुखों में या फिर दूसरों के ताने सुनते हुए उनकी ज़िंदगी निकलेगी। किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट करेगा ही, बट ये ज़्यादा इजी वे हो जाएगा। तो ये इट्स ऑल योर डिसीजन। एक डिसीजन से लोगों के चेहरे में मुस्कान आ जाएगी 10 लोगों में, या फिर उसी तरीके से जब अभी तक निराश थे उसी तरह निराश रह जाएंगे। तो ये प्योरली आप इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आप खुश हैं अपने डिपार्टमेंट से, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा सिलेक्शन होने के बाद, 10 लोगों के चेहरे में मुस्कान जरूर सोच लेना कि आपके कारण से पूरी ज़िंदगी उनकी बदल जाएगी। या फिर डीवी करवाने जाना, तो ये सोच लेना डिसीजन लेते समय कि उनकी ज़िंदगी डेफिनेटली में बहुत जल्दी खुशियाँ नहीं आने वाली हैं। क्योंकि देखो, सिलेक्शन होगा तो बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यही एक छोटा सा वीडियो था जिसके कारण आप समझ सके दूसरे स्टूडेंट का भी दर्द। यही 2018 के स्टूडेंट भी बहुत दिनों से मैसेज करके कह रहे थे कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें जेई 2018 स्टूडेंट के दुख, जो ये प्रॉब्लम है अभी सामने, उसको सामने रखिए, जिससे उसका भी, उनको भी एक आपके स्मॉल स्टेप, अब उनको भी देखो, अभी तक रिजल्ट की आशा थी, अब रिजल्ट के साथ साथ ये भी आशा है। देखो, अपने भाई से, अपने दोस्तों से ही आदमी आशा करता है। तो यही, इसी आशा के कारण, यही एक निवेदन के कारण ये वीडियो बना है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना रिजल्ट आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत अच्छे आपने प्रदर्शन किया, ढेर सारी बधाई। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू एंड योर फैमिली।